Hello everyone, this is Vikrant. Welcome you all on our channel The Skill Club. आज हमारा 5वां लेक्चर है जावा स्क्रिप्ट का, जिसमें कि हम पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में. लेट्स गेट स्टार्ट. वेरिएबल जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. जो एक वेरिएबल के बारे में हम ये जानते हैं पहले कि वेरिएबल होता क्या है. वेरिएबल आर अ कंटेनर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ डाटा. इट स्टोर्स डाटा वैल्यूज. ठीक है. आप इस प्रकार से समझिए कि वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर है जो कि स्टोर करता है डाटा को, डाटा के वैल्यूज़ को. दैट इज़ नॉन एज अ वेरिएबल. रियल टाइम एग्जाम्पल्स भी हम अभी लेंगे. उससे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि सपोज दैट एक एग्जाम्पल आपने ले लिया कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक कंटेनर है. ये कंटेनर x नाम का एक कंटेनर है जिसने 3 नाम के वैल्यू को जो है स्टोर कर रखा है. यही काम होता है एक वेरिएबल का. रियल टाइम एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो तो आप ऐसा समझो कि एक मिठाई का डब्बा है, दैट इज अ वेरिएबल. उसके अंदर जो मिठाई हम रखते हैं तो मिठाई जो है वो वैल्यू हो गया. डब्बा जो है आपका वेरिएबल हो गया और उसके अंदर जो स्टोर करा रहे हैं दैट इज नॉन एज अ वैल्यू. ठीक है. वेरिएबल एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि किसी भी डाटा का जो भी मैनिपुलेशन होता है, मतलब डाटा क्रिएट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, चाहे रीड कर रहे हो या फिर डिलीट करा रहे हो, किसी डाटा को फेच वगैरह करा रहे हो, वहाँ पे वेरिएबल का रोल काफ़ी मेजर वे में जो है प्ले होता है. ठीक है. सिंटेक्स क्या है वेरिएबल के, कैसे डिक्लेयर्ड होते हैं वेरिएबल, ये सारी चीज़ों के बारे में अब हम जानते हैं. बेसिकली तो वेरिएबल जो है डिक्लेयर करने के कई सारे तरीके हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट में. यहाँ पे जो पहला है, 3 तरीका होता है. एक वेर कीवर्ड के थ्रू हम वेरिएबल को जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, चाहे लेट के थ्रू या फिर कांस्टेंट के थ्रू, CONST, कॉन्स्ट के थ्रू. बट अभी पहले हम वेर के बारे में देखेंगे, देन एट लास्ट हम सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे. सपोज दैट यहाँ पे एक वेरिएबल है, वेर नाम का कीवर्ड हमने यूज किया, वेर, और एक्स नाम का एक वेरिएबल एक्स. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल. यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है कि वेरिएबल एक्स नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, जो है एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अब इसके अंदर x इक्वल्स टू 3 हमने वैल्यू डाल दिया. यहाँ तक तो ये वैल्यू नहीं पड़ा था, बट अब इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दिया x इक्वल्स टू 3. तो नाउ ये कहलाता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. ठीक है. यहाँ डिक्लेयर्ड हो गया वैल्यू, एक वैल्यू हमने असाइन कर दिया. मतलब ये x जो है, x पहले तो इनिशियलाइज हुआ कि x नाम का एक वेरिएबल है, बट इसके अंदर जब वैल्यू को असाइन कर देते हो, डिक्लेयर्ड कर देते हो, ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया. अब ये x नाम के वेरिएबल में 3 नाम का वैल्यू है. ठीक है. और इसको अगर आप देखना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक मेथड है. इसके अंदर हमने एक्सप्लेन आपको एक तरह से ये कहते हैं कि एक्स को जो है हमने उस मेथड के अंदर डाल दिया और फिर वो जो है डिस्प्ले हो जाता है हमारे HTML के डॉक्यूमेंट पे जो हम. ठीक है. ये रहा वेरिएबल. अगर इसे हम इससे पहले प्रैक्टिकल जाने से पहले हम पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं. जैसे कि एक विदाउट वेरिएबल अगर हम किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं, विद वेरिएबल यूज करते हैं, तो क्या एडवांटेजेस होते हैं. अब आपको स्क्रीन पे एक वेबसाइट आपने बनाया, वहाँ पे कई जगह आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, आप लिखना चाह रहे हो द स्किल क्लब करके, एक हेडिंग डालना चाह रहे हो, चाहे कहीं पे कुछ डिस्प्ले करना चाह रहे हो द स्किल क्लब नाम से. ओके. आपने उसे 10 जगह लिखा जो है, द स्किल क्लब कई जगह लिख रखा है आपने सपोज दैट. इसीलिए मैं इतने सारे सेम चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें. ओके. द स्किल क्लब आपने 10 जगह लिख दिया जो है. अब अचानक से फिर आपको लगता है कि नहीं, द स्किल क्लब से हमें कुछ चेंज करके उधर कुछ अलग नाम लिखना है. ठीक है. स्किल क्लब की बजाय क्लब्स लिखना है. ठीक है. अब यहाँ एस चेंज करना चाह रहे हो तो अब अगर इसे 50 जगह लिखो तो अब 50 जगह जाके आपको एस लगाना पड़ेगा. ठीक है. बट वेरिएबल में क्या होता है कि जब आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर किए रहते हैं तो वहाँ पे वही द स्किल क्लब है, वहाँ पे बस एक सिंपल एस आपको लिखने की ज़रूरत है. बाकी जहाँ पे भी वेरिएबल के थ्रू एक्सप्लेन हुआ है, वो चीज़ें प्रिंट हुई हैं, दिखाई जा रही है, वो हर जगह पे जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा. ये एडवांटेज होता है इसका जो है.
और बाकी डाटा मैनिपुलेशंस के लिए तो हर जगह पे एक जगह पे जो है आपका वेरिएबल यूज होगा ही होगा। ओके, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स के? एक अगर वेरिएबल आप लिखना चाह रहे हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। एक वेरिएबल है जो कि आपका इंटीजर को कंटेन करता है। अगर कोई इंटीजर वैल्यू है, लॉन्ग इंटीजर है, स्ट्रिंग्स हैं, इस तरीके के वैल्यू को कंटेन्स करता है। कुछ कुछ स्पेशल सिंबल्स को भी कंटेन करता है, ठीक है। सो यहाँ पहले अगर स्टार्ट करें तो नेम मस्ट बी बिगिन विथ लेटर, ठीक है। कोई भी वेरिएबल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो नेम विल बी स्टार्ट विद द वेरिएबल द स्किल क्लब। सपोज दैट हमने ये नाम लिखा द स्किल क्लब, तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ना कि नंबर से। जैसे कि यहाँ पे अगर आप नंबर डाल दो कि 34 द स्किल क्लब, तो वो दैट इज़ नॉट वैलिड। ओके, वहाँ पे आपका जो भी नाम स्टार्ट होगा वो आपका लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये है, द सेकेंड रूल इज कि नेम कैन आल्सो बिगिन विद अ डॉलर एंड अंडर स्कोर। जैसा अभी बताया कि नेम लेटर से स्टार्ट होता है, और दूसरा जो रूल है, लेटर्स के अलावा आप डॉलर साइन का यूज इनिशियल पे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में या तो डॉलर साइन से स्टार्ट कर दीजिए या फिर अंडर स्कोर से, वो भी चलेगा। लेटर, डॉलर या अंडर स्कोर, ये तीन चीज़ों से ही किसी भी वेरिएबल को आप स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशियल वे पे लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि नंबर आर केस सेंसिटिव। नेम्स आर केस सेंसिटिव, इट मीन्स कि ये x है, x नाम का वेरिएबल है, और ये भी x नाम का ही वेरिएबल है, बट ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि ये स्मॉल लेटर में है, ये कैपिटल लेटर में। अगर x इक्वल्स टू आपने एप्पल लिखा है और ये कैपिटल में x है और इसके अंदर आपने B फॉर बॉय लिख दिया है, तो ये दोनों ही वेरिएबल अलग अलग चीज़ हैं। चाहे अगर सेम भी चीज़ लिखे हो तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। गॉट इट? एंड द फोर्थ वन, जो फोर्थ रूल है वेरिएबल का, दैट इज रिजर्व्ड वर्ड। लाइक जावा स्क्रिप्ट कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए नेम्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। लाइक सी प्रोग्रामिंग है, आपका जावा है, सब में कुछ 30, 40, 50, 60 इस तरीके के कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। लाइक वेर है, फंक्शंस का, एफयूएनसी फंक्शन का है, फिर फोर है, ऐसे तमाम रिजर्व वर्ड्स होते हैं। तो वो रिजर्व वर्ड वेरिएबल के नाम पे हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे वेरिएबल में आप चाहो कि इफ़ नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट करो तो दैट इज़ रॉन्ग। वो जो है वो आपको आपके कंसोल पे एरर शो करेगा। तो आपको कीवर्ड से रिलेटेड किसी भी वेरिएबल को नहीं लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, रॉन्ग वे क्या है वेरिएबल्स के, इसे ज़रूर आप देखना राइट वे के अलावा। द स्किल्ड क्लब, यहाँ क्या है कि देखिए, यहाँ 2-3 वर्ड का ये कॉम्बिनेशन है, द स्किल्ड क्लब, ठीक है। तो कई बार क्या है कि अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं हम जो है, अगर उसके अंदर ऐसे स्पेस कर दें जो है कि भाई 3 वर्ड का जो है हमारा लेटर है, जो है ये एक सेंटेंस है 3 वर्ड का है, तो 3 वर्ड के वेरिएबल्स अगर आप जब क्रिएट करते हो तो वहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर ये अगेन एरर आपको शो करने लगेगा। इट विल बी, अगर ऐसे लिखना ही है आपको तो या तो एक में लिखिए, नहीं तो अंडर स्कोर यहाँ पे लगा के कर सकते हैं, या फिर डॉलर साइन लगा के कर सकते हैं। बट एक अलग अलग आप करते हो तो डेट इज़ नॉट एग्जिस्ट, वो एरर ही शो करेगा। द सेकेंड वन इज कि लेटर्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट विद अ लेटर, और या फिर जो है स्पेशल सिंबल लाइक अंडर स्कोर और डॉलर के थ्रू होना चाहिए। बट यहाँ पे नंबर है तो इट मीन्स कि ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये भी एरर शो करेगा। ओके, अब आइए हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। हम अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में पहले ही लिख रखा है। सो कुछ न्यू फाइल्स हम क्रिएट करते हैं, छोड़िए। सो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए लेट्स गेट स्टार्ट सम न्यू फाइल्स। यहाँ पे हम न्यू फाइल को बना लेते हैं। इस फाइल को सेव करेंगे वेरिएबल नाम से, ठीक है, वेरिएबल .html, ठीक है। फाइल को हमने सेव किया। अब यहाँ पे HTML आप लिख दो और यहाँ पे टाइटल में हम वेरिएबल लिख देते हैं। देन उसके बाद से हम आ जाते हैं बॉडी पार्ट में, और यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था
कि स्क्रिप्ट अगर आप लिखते हो तो आपका इम्प्लीमेंट हो जाता है जावा स्क्रिप्ट इसके अंदर। अब जो भी जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है हम यहीं पे लिखते हैं। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि एक वेरिएबल को जो है एक्सप्लेन करना है, एक वेरिएबल कैसे जो है हम डिक्लेयर करें, कैसे इनिशलाइज करें। तो सबसे पहले इनिशलाइज करने का जो पोर्शन होता है ये हमारा वेर है। वेर करके बनाया आपने एक वेरिएबल, ये रहा है, ये आपका जो है ये इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ओके। एंड देन उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे वैल्यू को। सो वैल्यू को डिक्लेयर अगर आप करोगे आगे तो a इक्वल्स टू, सपोज दैट कि आपने वैल्यू डाला 64, ओके, यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर्ड हो गया। तो ये हमारा पार्ट हो गया डिक्लेरेशन, वैल्यू का डिक्लेरेशन हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब इसे हम कॉल कर लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने एक फंक्शन डाला, सपोज दैट डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक मेथड है ये, और इसके अंदर ध्यान रहे आपको कि कोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, जो है वेरिएबल कभी कोट्स में नहीं लिखे जाते हैं, स्ट्रिंग्स को लिखा जाता है कोट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट ए को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन डाल दिया जो है इस पैरामीटर्स के अंदर, और कंट्रोल सेव कर दिया। और इस फाइल को अब हम रन कराते हैं। ओके, सो ये फाइल हमारा वेरिएबल नाम का है, इसे हम अपने ब्राउज़र पे रन करा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 64 नाम का वेरिएबल हमने पुट किया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, जब हमने डाला तो वो वेरिएबल हमें यहाँ पे दिखने लगा स्क्रीन पे जो है। गॉट इट। सो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन भी आप एक साथ ही कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि ये वैल्यूज़ को जो है आप इसे यहीं पे डालना चाह रहे हो। ठीक है, देन कंट्रोल एक्स। ठीक है, यहाँ पे ए इक्वल्स टू 64 किया हमने, और ये आपका ए का वैल्यू यहीं पे देखिए, वैल्यू इनिशलाइज भी हो गया, डिक्लेयर्ड भी हो गया जो है। इनिशियलाइज एंड डिक्लेरेशन बोथ आर एग्जिस्ट हियर। एंड अगेन अगर इसे हम सेव करते हैं, सो द फाइल विल बी रन, फाइल विल बी एग्जीक्यूट एंड द आउटपुट विल बी 64 ओनली। सो इसके बाद से रन करने के बाद से फिर से हमारा वही आउटपुट आया है। ओके, सो वेरिएबल लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया, क्या क्या वेरिएबल्स के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो मैंने आपको बताया ही पहले स्टार्टिंग में, कि वेरिएबल जो भी अगर आप लिखते हो, सपोज दैट कि यहाँ पे वेरिएबल आपने लिखा द, यहाँ आप एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं द स्किल क्लब करके। ठीक है, स्किल क्लब। अब देखिए द स्किल क्लब आप लिखोगे, सो यहाँ पे कंट्रोल से भी से किया, और ये रॉन्ग मेथड है। क्यों रॉन्ग मेथड है? देखिए आउटपुट नहीं आ रहा है आपका। और अगर कंट्रोल राइट क्लिक माउस का आप क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाते हो, वहाँ पे आप अपने वहाँ कंसोल को अगर खोलते हैं तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा जो है आपके कंसोल पे एरर जो है, जैसा कि एरर आपको दिख रहा है कि अनकॉन्ड सिंटैक्स एरर हो, सिंटैक्स एरर यहाँ आपको दिख रहा है। ये सिंटैक्स एरर क्यों है? क्योंकि ये सिंटैक्स एरर हमने यहाँ पे जो किया है द स्किल क्लब को अलग अलग करके। ठीक है, अब अगर इसे एक में आप कर देते हैं देन इट विल भी, देखिए अब कोई एरर नहीं आएगा। वेट ए मिनट, द स्किल क्लब, वेयर स्किल क्लब, ठीक है, एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर, ए इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके ओके, एक्चुअली पहले भी हमने एक यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था, जैसे कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ द स्किल क्लब। आप ऐसा समझिए कि यहाँ द स्किल क्लब आपने लिखा है, कंट्रोल सेव किया, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे
पहले एक बार रन करा लेते हैं शिफ्ट से द स्किल क्लब से। अब यहाँ पे इसी चीज़ को अगर आप रन कराते हो, ठीक है, सो आउटपुट यहाँ पे आपका कोई आउटपुट नहीं आएगा और सिंटेक्स एरर यहाँ पे शो कर जाएगा जो है, ठीक है। अगर इसी चीज़ को आप द स्किल क्लब को अगर कुछ इस प्रकार से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा वेरिएबल ऑलरेडी जो है फॉर्मेट उसका गलत रहा, अब इस फॉर्मेट को हम सही करते हैं अपने रूल के अनुसार वेरिएबल के, तो अब आपको आउटपुट दिख जाएगा। द आउटपुट विल बी 64 यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है और यहाँ कंसोल में कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। ओके, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि सपोज डेट कि आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज तो कर दिया बट डिक्लेयर नहीं किया जो है। सपोज डेट कि आपने एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, ठीक है, अब एक वेरिएबल यहाँ पे आप ऐसे ले लेते हो द स्किल क्लब करके और वैल्यू उसमें इनिशियलाइज ही नहीं कर रहे हो, तो इसे कहते हैं अनडिफाइंड वेरिएबल, ठीक है। ये अनडिफाइंड वेरिएबल है। वेरिएबल तो यहाँ भी क्रिएट होगा, वैल्यू अंदर असाइन हुई है चाहे नहीं हुई है, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल को हम कहते हैं अनडिफाइंड वेरिएबल। ओके, अब आगे चलते हैं और यहाँ पे स्लाइड के आगे देखते हैं कि वेरिएबल जो हमने स्टार्टिंग में ही आपको इस चीज़ का डिस्कस किया था कि 3 तरीके से हम वेरिएबल को जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में, जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। सो एक है वेर, दूसरा है लेट एंड तीसरा है कॉन्स्ट। पहले जो है ये एकमा स्क्रिप्ट जो हमारा ES6 आया, जो है ES6 से पहले जो भी है ES 1 2 3 4 5 तक जो भी चला, तो वहाँ तक वेर का ही इस्तेमाल किया गया, कीवर्ड्स का वेर कीवर्ड्स ही यूज होते थे। बट उसके बाद से जो है जब एकमा 6 लाइक ES6 ES7 ES8 जब आया जो है, तो लेट और कॉन्स्ट का वहाँ पे यूज होने लगा। ये लेट और कॉन्स्ट नाम के भी 2 वेरिएबल टर्म्स आए हैं, जो है ये कीवर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं और इनके बारे में अब हम जानेंगे। तो वेयर जो कि डिनोटेड होता है वेयर कीवर्ड से, जैसा कि हमने दिखाया, और ये कैन बी रीडिक्लेयर्ड, ठीक है। वेयर नाम का जो वेरिएबल होता है रीडिक्लेयर कर सकते हैं, कैन बी रीअसाइन जो है, और इसे रीअसाइन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। रीडिक्लेयर रीअसाइन मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ द स्किल क्लब नाम का हमने वेरिएबल बनाया और इसे अगर आप कह रहे हो कि रीडिक्लेयर्ड जो है, फिर से आप मान लो हमने यहाँ पे 65 चाहे ऐसे द स्किल क्लब करके हमने एक वेरिएबल बनाया और उसे इक्वल्स टू करके हम 87 लिख दिए, ठीक है। और अगर इसी वेरिएबल को फिर से हम रीडिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पे द क्लब कर दें उसी चीज़ को जो है, ठीक है। सो द क्लब अगर आप इसी वेरिएबल को अगर आप कर दे रहे हो, देन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेर, यहाँ पे अगेन हम रीडिक्लेयर कर रहे हैं इसे, रीडिक्लेयर्ड इसे कहते हैं कि द स्किल्ड क्लब लिखा हमने, द स्किल क्लब लिखने के बाद से वैल्यू चेंज कर दिया, दिस इज नॉन एज ए, इसको हम कहेंगे रीडिक्लेरेशन, ठीक है, रीडिक्लेरेशन, दिस इज नॉन एज रीडिक्लेरेशन। ओके, एंड अगर इसी चीज़ को हम मान लीजिए रीडिक्लेरेशन के बाद से, अगर मान लीजिए पहली चीज़ तो हमने द स्किल क्लब नाम का वेरिएबल बना रखा है, उसको रीडिक्लेयर कर दिया। आप सपोज दैट इसे मानो कि एक वेरिएबल है, अब आप इसे फिर से असाइन करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि स्किल क्लब जो हमने वेरिएबल बना रखा है, स्किल क्लब नाम का जो हमने वेरिएबल बना रखा है, इसका 89 जो वैल्यू है वो वैल्यू हम चेंज करना चाह रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, देन आप रीअसाइन कर देंगे इसको जो है, और रीअसाइन वेर नाम के वेरिएबल में वेर के कीवर्ड्स के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। 65 आप करेंगे, इट इज़ पॉसिबल, ओके, कोई इशू नहीं है, वैल्यू चेंज हो जाएगा, ओके। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसा कि आप एक बार देख लें।
द स्किल क्लब को हमने कॉपी किया और यहाँ पे असाइन कर दिया, कंट्रोल सेव किया और अपने सिस्टम पे जाके अगर इसे हम रन कराते हैं देन द आउटपुट विल बी वेट अ मिनट, आउटपुट 65 ही आ रहा है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि यहाँ 65 है, लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप हटा देते हो, ये चीज़ कंट्रोल एक्स हटा दो, तो आपका वैल्यू क्या होगा? 89 होगा, 89 होगा। तो जो भी वैल्यू आप आगे लिखते जाते हो वही वैल्यू अपडेट हो जाता है उस कंटेनर के अंदर। कुछ इस प्रकार से होता है। वेरिएबल जो है, वेरिएबल डायनामिक होता है, जो भी वैल्यू आप चेंज करते हो वो चेंज होते रहता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लेट के बारे में जानेंगे। यहाँ लेट क्या है? लेट भी एक प्रकार का कीवर्ड है जो कि ES6 वर्जन में आया था। इसे हम लेट कीवर्ड से डिनोट करते हैं। कैन नॉट बी री डिक्लेयर, कैन बी री असाइन, लेट हैव अ ब्लॉक स्कोप, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि लेट नाम का एक ये भी वेरिएबल जैसे ही एक्सप्लेन होता है, बट लेट कार इक्वल्स टू टाटा हमने लिया, फिर कार इक्वल्स टू टोयोटा भी हम लिख सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, ठीक है। वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं, नो कि री डिक्लेयर्ड। रीडिक्लेयर का मतलब यहाँ लेट लिख के आप चेंजिंग नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको कार लिख के ही टोयोटा लिखना होगा। जो हम इट मीन्स कि यहाँ वैल्यू असाइन तो हो जा रही है, नया वैल्यू असाइन हो जा रहा है, बट डिक्लेयर नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ लेट लिख के कार डालो तो दिस विल बी नॉट बी डिक्लेयर्ड, ओके। एंड इसके अलावा इसमें वैल्यू री असाइन हो जाती है बट री डिक्लेयर नहीं होता है। अब ब्लॉक स्कोप होता है। लेट हैव अ ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप का मतलब ऐसा आप समझिए कि किसी फंक्शन के अंदर, जैसे कि अभी हमने एक फंक्शन लिया, यहाँ पे फंक्शन नहीं, हम ऐसा आप कह सकते हैं कि हमने तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि भाई द स्किल क्लब में 87 नाम का एक वेरिएबल है, बट आप इसके बाद से ये चाहते हो कि आपने एक यहाँ ब्लॉक स्कोप बना दिया एंड इसके बाद से यहाँ पे वही द स्किल क्लब आपने लिखा और इसके अंदर ये भी आपने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया जो है, ठीक है। यहाँ तो वेरिएबल में क्या होता है कि यहाँ एक वेर बना के द स्किल क्लब इक्वल्स टू लिखा आपने, यहाँ पे 98 आप कर दिए, ठीक है। तो वेरिएबल में क्या होगा कि चलो ठीक है, ये आपका वैल्यू जो यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या होगा कि एक ब्लॉक स्कोप आपने डाला वेरिएबल में द स्किल क्लब। तो ब्लॉक स्कोप लगाने का मतलब आपका क्या रहा है? यहाँ पे आप एक फंक्शन का यूज कर रहे हो, चाहे कोई एक ब्लॉक स्कोप यूज कर रहे हो कि भाई बस ये जो वैल्यू है ये इसी के अंदर एक्सप्लेन होना चाहिए कि भाई इतने ब्रेसेस के अंदर द स्किल क्लब का वैल्यू जो है 98 होना चाहिए। इधर अगर आप बाहर आते हो तो वैल्यू 87 ही होना चाहिए। बट इसमें क्या होता है कि अगर आप बाहर आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो द स्किल क्लब का जो वैल्यू रहेगा, ठीक है। इसके नीचे आते हैं द स्किल क्लब, ठीक है, कंट्रोल भी, यहाँ पे भी जो वैल्यू होगा आपका ये 87 ही होगा जो है। वाई? क्योंकि ये वैल्यू जो रहता है यही यहाँ 87 नहीं होगा, ये 98 हो जाएगा, नोट 87, ये 98 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गया। बट यही चीज़ अगर आप लेट के अंदर आते हो तो लेट का यही एक अच्छा एडवांटेज है। एकमा जो ES6 आया वर्जन, उसमें ये चीज़ें अपडेट कर दी गई जो है कि अगर आपने यहाँ पे लेट लिया और लेट में आपने अगर सपोज डेट ए इक्वल्स टू 98 रखा है आपने, और उसके बाद से अगर आप ब्रेसेस लगाते हो, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रेसेस लगा के अगर ये चेंज करते हो कि भाई ए इक्वल्स टू, इस ब्रेसेस के अंदर वैल्यू विल बी 78, देन ओके। तो इस ब्रेसेस के अंदर ही वैल्यू ए की 78 रहेगी। इधर अगेन आप यहाँ पे बाहर आते हो तो वैल्यू विल बी 98 ओनली, ओके। और अब आगे आते हैं हम आपके कॉन्स्ट पे। जो है कॉन्स्ट जो कीवर्ड है ये क्या है? ये भी ECMA 6 वर्जन में ही अपडेट हुआ था इन ईयर ऑफ 2015। ये डिनोट किया जाता है कॉन्स्ट कीवर्ड से, जो है CONST, ओके।
ये ना कि रीडिक्लेयर होता है ना ही रीअसाइन होता है। लेट हैव अ ब्लॉक स्कोप, लेट हैव अ ब्लॉक स्कोप, इसमें ब्लॉक स्कोप का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कॉन्स्ट नाम का अगर एक वेरिएबल बनाए, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, एक वैल्यू आप चाहते हो कि लाइक जैसे पाई का वैल्यू होता है कि भाई 3.14 पाई इज द कांस्टेंट वैल्यू, आप कहीं भी यूज करो पाई का वैल्यू कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। हर जगह जहाँ भी आप यूज करना चाह रहे हो वो वैल्यू विल बी, वो एक सेम वैल्यू रहेगा हर जगह। तो पाई को आप डिनोट कर दो, पाई को आप डिक्लेयर कर दो कॉन्स्ट से जो है। एंड उसके बाद से क्या होगा कि आप कहीं भी अगर आप कोई भी चेंजिंग करते हो तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब कि अगर आप वैल्यू आगे चल के फिर कॉन्स्ट करके आप चाहते हो कि रीअसाइन कर दूं चाहे रीडिक्लेयर कर दूं उसमें, तो वो कोई चेंजिंग नहीं होगी उसके अंदर जो है। तो कॉन्स्ट का ये है कि कॉन्स्ट, अगर आप किसी वैल्यू को कांस्टेंट रखना चाहते हो कि भाई पूरे जगह हर जगह पे वो वही वैल्यू होनी चाहिए, देयर इज़ नो एनी चेंजिंग, वो स्टैटिक वैल्यू होनी चाहिए, तो वहाँ पे जो है कॉन्स्ट का ही यूज़ करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है जावा स्क्रिप्ट का, देन आप प्लीज़ सपोर्ट करें लाइक और सब्सक्राइब करके। ओके, थैंक यू।